वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। मतलब मैं आज उठी, थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गई थी और मतलब इतना हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो जैसे आपको पता ही है, सुबह उठते ही मैं पीती हूँ पानी, जो कि मैं डेली बताती हूँ। और डेली एक पता है क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो हर चीज़ चेंज हो जाती है। फिर जिस टाइम पे जो चीज़ कर रहे हैं वो ना करो ना, तो अजीब सा लगता है। तो योग करती हूँ, देन अपनी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ। कभी कभी पहले झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, बर्तन तो मैं रात को ही धुल के रख देती हूँ। तो ये डेली मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसलिए क्योंकि अब मेरी हैबिट में भी आ गया है और इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए सभी को। तो जैसे अब क्या है, मेरा रूटीन बन गया है ना पढ़ने का। तो जिस टाइम पे जो मैं करती हूँ ना, उस टाइम पे वो ना करूँ तो ऐसा लगता है कि आज क्या नया मैं कर रही हूँ। तो भाई बहुत सच में अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी अपना ऐसे ही मतलब डेली रूटीन बना सकते हैं, जो टाइम टेबल है अपने टाइम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगी आपको हफ्ते 10 दिन, उसके बाद नहीं होगी। फिर तो आपकी आदत पड़ जाएगी कि सुबह उठना है, हमें ये करना है। तो जो भी स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो उन लोगों को घूमना चाहिए, रनिंग, एक्सरसाइज, योगा ज़रूर करना चाहिए एक्टिव रहने के लिए। उससे क्या है, आलस नहीं आता है। तो मैं भी आज योगा नहीं की, छत पे ही घूम ली। और अब मुझे बोरिंग होने लगा है क्योंकि मैं पहले डेली पार्क जाती थी, मेरा रूटीन था एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, और भी जो मन होता था वही करती थी। लेकिन अब बहुत बोरिंग होता है। बस उठो, योगा करो, पढ़ाई करो, खाओ पियो, काम करने जाओ, फिर आओ, फिर यही सब काम। तो अब मैं डेली पार्क जाया करूँगी। यहाँ पे मैंने पक्षियों के लिए पानी रख दिया और कुछ पौधे बच्चे उनको पानी डाल दिया। तो अभी पढ़ाई करने बैठते हैं यहाँ पे। और मैंने एक ऑनलाइन क्लास कर ली है, जीके जीएस मतलब करंट अफेयर की। तो मैंने भी सोचा था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके आप मतलब अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आगे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन आता है। अकेले पढ़ाई करो तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। लेकिन मेरी आदत है मुझे तेज़ तेज़ पढ़ने की, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं वहाँ कैसे पढ़ पाऊँगी। मन मन में मुझे कुछ भी याद नहीं होता, और मैं बहुत तेज़ तेज़ में, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम ऐसे ही पढ़े हैं, मेरे भाई भी, मैं भी। घर पे भी ऐसे ही तेज़ तेज़ में जब पढ़ती थी तभी मुझे याद होता था चिल्ला चिल्ला के। अब पता नहीं मैं कैसे पढ़ूंगी लाइब्रेरी में। तो इसी की वजह से मैं लाइब्रेरी फिर ज्वाइन नहीं कर रही। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल अपनी लिस्ट बनाई थी, सेम मेरी वही रहेगी जो मैं स्टडी कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ था, रीजनिंग की क्लास रह गई थी, मैंने नहीं कर पाई थी क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट की मैंने हेल्प की थी। तो उनसे लेसन प्लान वगैरह नहीं बन रहा था, तो इसलिए उसमें टाइम लगा। मुझे बुक में पढ़ना पड़ा, फिर सारा कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ा, क्या क्या कैसे करना है, वही सारी चीज़ें थी। तो इसके चलते मेरी रीजनिंग की क्लास रह गई। तो आज मैं फिर वही सारा रिपीट कर रही हूँ, वही पढ़ूंगी। बस मूल विधि में थोड़ा चेंज कर दूंगी, जो साइबर क्राइम चल रहा था उसकी नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो यही मेरा आज का रहने वाला है। और मैं जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैं फर्स्ट टाइम ये तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले मैंने तैयारी नहीं की है और सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो आज है डे 9 और आज मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए। तो हिंदी में संज्ञा है आज मेरा टॉपिक, और कुछ पर्यायवाची पढ़े हैं। मैथ में एचसीएफ एलसीएम कर रही थी, तो उसमें एलसीएम था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन और रिवीजन किया पहले का। जीके जीएस में भाई ये मेरी अलग से मूल विधि है, तो इसमें साइबर क्राइम चल रहा था और थोड़ा सा रिवीजन किया। और आज योग का मुझे एक असाइनमेंट बना के देना था, तो उस पर काम किया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो आज की मेरी यही स्टडी है। तो मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और नोट्स वगैरह हैं तो बता दीजिए, भेज दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है, यूट्यूब की हेल्प से। और मैंने वो भी बताया कि कौन से टीचर से मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो एक वीडियो है, इस पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, बुक से कर रही हूँ, यूट्यूब की हेल्प ले रही हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे भाई ग्रुप डी की और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं मतलब एडवाइस लेती हूँ। और उनका जैसे एसएससी का भी उन्होंने एग्जाम दिया है, तो प्री तो निकल जाता है, लेकिन मेंस में रह जाते हैं। उनको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द वगैरह होने लगता है, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनका जो पढ़ने का तरीका है, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है। तो जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, मैं उनसे ही पूछती हूँ कि ये कैसे होगा और मुझे क्या क्या करना है। और जैसे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो सारा कुछ मुझे दे देते हैं, क्योंकि सारा कुछ पता है कि जैसे कोई भी ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं वो कैसे फिल करने हैं और कौन सी चीज़ किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो इसलिए मुझे उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो जब भी मुझे कुछ लगता है कि ये पूछना चाहिए, तो मैं सारा कुछ उनसे ही पूछती हूँ। तो उनकी सलाह से पढ़ रही हूँ, कुछ अपनी खुद सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, यूट्यूब से हेल्प ले रही हूँ। तो मेरा यही चल रहा है। अब मेहनत में पूरी करूँगी और ऊपर वाले की दुआएं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर और कुछ देखेंगे। तो ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होंगे बस।
तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए कि जो लोग स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो से कुछ तो हेल्प होगी। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मतलब कंटेंट मिल जाए, बट हेल्प हो जाएगी, टाइम टेबल बन जाएगा। मैं पढ़ रही हूँ तो मोटिवेशन मिलेगा कि भाई ये पढ़ाई कर रही है तो हमें भी करनी चाहिए, काम के साथ साथ वर्किंग में भी, मतलब वर्किंग हूँ फिर भी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो अब अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई। तो दोस्तों आप लोग भी अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कहाँ से कर रहे हैं, और मैथ और रीजनिंग के जो अच्छे टीचर हैं वो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी देखती हूँ मैंने जो टीचर बताए मैं उनसे पढ़ रही हूँ, तो आप लोग शायद बताएं उनसे मैं पढ़ने लगूँ। तो ये होता है क्योंकि बहुत सारे टीचर का तो हमें पता ही नहीं होता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो जैसे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि हमें पता चलता है कि हम कितना सीख पाएँ और क्या मतलब पॉइंट हमारा वीक है, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आपका स्कोर कितना मॉक टेस्ट का, तो मैंने अभी नहीं दिया है। जैसे हर संडे को RWA पे और क्या कहते हैं उस पर टेक्स्ट बुक पे होते हैं, तो बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं। और जैसे कुछ लोग तो पहले से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई की भी काफ़ी टाइम से तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो उनका तो स्कोर वैसे भी अच्छा होगा। और मैंने तो यूपी पुलिस की भी ज़्यादा अच्छे से नहीं की थी क्योंकि उस टाइम मेरा डिप्लोमा चल रहा था, तो इसलिए मेरी ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। तो अब मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, बट देखती हूँ अब। और अभी मैं ये योगा का कुछ थोड़ा असाइनमेंट मुझे पूरा करना है, तो इसमें लग गई हूँ मैं। तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ कि कभी कभी बहुत सारे काम हमें करने होते हैं और कुछ लोगों की हेल्प करके अच्छा भी लगता है। तो एक दिन मेरा मिस हो गया और मेरी वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई क्योंकि एडिट नहीं हो पाई थी, तो सारा काम खुद ही करना होता है, वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर अपलोड करना, फिर अपना खाना पीना, तो इसलिए वही मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो फिर मेरा एक दिन भी मिस हो गया, ठीक है। बट कंटिन्यू पढ़ाई तो रहेगी मेरी, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहें। तो ऐसा होता है ना, जब हम हिंदी सीख जाते हैं तो हिंदी पढ़ना छोड़ देते हैं, और अब बहुत टाइम बाद मैंने अच्छे से हिंदी पढ़ना स्टार्ट की, तो ऐसा लग रहा है कि इससे ईजी तो इंग्लिश है। वही हिंदी तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ थी, तब से मैं कैसे हिंदी सीख गई पढ़ना, समझ ही नहीं आ रहा भाई। एक एक अक्षर, एक एक शब्द कितना कठिन है समझ पाना, उसको बोलना। और बहुत सारे लोग तो यही बोलते हैं कि अरे हिंदी तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लो और हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 4 अगर ऑप्शन है तो चारों में 4 ही सही लगते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है जब हमें चारों में से एक भी ऑप्शन ना आए तो हिंदी को भी भाई अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके भी कुछ क्वेश्चन शायद देखने को मिलेंगे। और अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखते हैं सिलेबस में क्या है क्या नहीं, तभी पता चलेगा। वैसे तो आप लोग फिर भी बेसिक नॉलेज रखिए। तो आज का जो टारगेट है वो चलो कंप्लीट तो हो ही गया है लगभग, और मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।